सरकार से मिले आश्वासन के बाद पिछले लगभग 160 दिनों से राजधानी देहरादून के धरना स्थल पर चल रहा नरसिंह एकता मंच का धरना फिलहाल 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस 160 दिनों में आंदोलन को उग्र करने का काम भी नरसिंह एकता मंच ने किया। जब 11 मई सोमवार सुबह 5 बजे नरसिंह एकता मंच के 4 कर्मचारी और उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला परेड मैदान स्थित पानी के ओवरहेड टैंक पर जा चढ़ी, जिसके बाद से ही शासन और प्रशासन एक्टिव मोड में आया, लेकिन कोई लिखित आश्वासन न मिलता देख धरना प्रदर्शन और पानी के टैंक पर चढ़े कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी रहा। और अब जब सरकार ने 1 महीने के भीतर इनकी तमाम मांगों पर बड़ा फैसला लेने की बात कही है, एक आश्वासन दिया गया है, तो ऐसे में पिछले 60 घंटे से पानी के टैंक पर चढ़े हुए तमाम कर्मचारी और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला नीचे उतर आए हैं और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब सरकार उनकी बातों को मान रही है। जिसमें मुख्य मांग यही है कि जो तमाम नरसिंह एकता मंच से जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनकी जो नियुक्तियाँ होनी हैं वो वर्षवार तरीके से की जाए, ना कि परीक्षा के माध्यम से। सरकार से मिले आश्वासन के बाद नरसिंह एकता मंच का धरना प्रदर्शन 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसके बाद पानी की टंकी पर चढ़े चारों नर्सिंग कर्मचारियों के साथ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला भी टंकी से नीचे उतर आई हैं। कौन आएगा? तो सब 3 दिन से थे और जो बच्चे 160 दिन से 160वां दिन है इन लोगों का जो लड़ रहे थे। सबसे बड़ी ताकत उसकी पूरी टीम, पूरी नर्सिंग के जो बच्चे हैं उनके हैं, जिन्होंने ये ताकत हमें दी कि हम 3 दिन वहाँ लड़ पाए। कड़वा अनुभव मेरा सिर्फ सरकार को लेके रहा कि सरकार ने इतनी संवेदनशीलता दिखाई कि उन्होंने इतना लंबा टाइम हम लोगों को पानी की टंकी में रहने के लिए मजबूर करा। लेकिन अंत भला तो सब भला, जो आज प्रस्ताव आया है, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि जो स्वास्थ्य मंत्री है सुबोध उनियाल जी, जो मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी जी अपनी बातों में कायम रहेंगे और इन बच्चों को जो वादा उन्होंने करा है वर्षवार भर्ती का उसको पूरा करेंगे। अगर वो पूरा हो जाएगा तो ये 3 दिन तक का संभालने कुछ भी नहीं है, नहीं तो इन्हीं बच्चों के साथ दोबारा हम लोग धरना पे मिलेंगे। जहां नर्सिंग कर्मचारियों और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया है। वहीं मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने सरकार का उनकी मांगों का संज्ञान लेने पर धन्यवाद दिया है। ये लड़ाई पूरे जो मेरे सभी साथियों ने, जो मेरे प्रदेश सचिव राजेंद्र कुकरेती जी से लेकर मीडिया प्रभारी से लेकर तमाम वो लोग जो इस लड़ाई में हमारे साथ दिन रात खड़े रहे, लगातार पूरे मेरा भाई हल्द्वानी से हर जगह से हम लोगों को जो लोगों ने मजबूती दिखाई, उन्हीं की ये आज है कि सरकार के द्वारा एक पॉजिटिव हमारे लिए फॉरवर्ड एक कदम उठाया है। 1 महीने का हमने समय को सरकार दिया है। हम बैठेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, हमारे डीजे हेल्थ में बैठेंगे और कितने शेष अभ्यर्थी कहां तक लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है इस भर्ती के तहत, वर्षवार भर्ती के तहत, और क्या अच्छी चीजें लेके आ सकते हैं इस साल के अंतर्गत। हम इस भर्ती को पूर्ण करवाने के लिए पूर्ण रूप से कार्य करेंगे और 1 साल अगर 1 महीने अगर हमें लगता है कि इस चीज में कोई कार्य नहीं किया जाएगा, हम दोबारा सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि 1.5 साल से हम सड़कों पर ही है। और जब तक हम अपनी मांगों को पूरा सरकार से लिखित रूप में भी धरातल पे ले नहीं लेते हैं, हम करवाएंगे। और आज हम शासन प्रशासन का और सरकार का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं हालांकि ये चीजें कल इंटरनेशनल नर्सेज डे पे हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने आज हमें इसका एक गिफ्ट स्वरूप आपने दिया है। धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। पूरे प्रदेश के लोगों की ओर से आपको दिलों की गहराई से धन्यवाद। दूसरी तरफ ज्योति रौतेला का भी कहना है कि नर्सिंग कर्मचारियों की मांगों को लेकर उनका विरोध था। उम्मीद है सरकार जल्द अपना वादा पूरा करेगी। ज्योति जी, आज आपका संघर्ष आखिरी मुकाम तक पहुंचा, हालांकि ये भी प्रस्ताव है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये आखिरी मुकाम तो नहीं बोलूंगे, लेकिन मैं बोलूंगी अपने पहली सीढ़ी इस नरसिंह एकता मंच की जो 160 दिन से सुनवाई नहीं हो रही थी, उसकी पहली सीढ़ी चढ़ी है। मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी से पर्सनली 2 बार बात हुई है, आज भी बात हुई है, और सर ने मुझे ये कमिटमेंट करा हुआ है कि वो इस जो प्रस्ताव दे रहे हैं उसको पूरा करेंगे। वो हर तरीके से इस प्रस्ताव को वित्त में भेजेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी है, और जिस तरीके से भी इन बच्चों की हेल्प हो सकती है वो करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे वापस नीचे आई हूँ
और मैं फिर बोलती हूँ कि अगर सरकार अपने वादे से, स्वास्थ्य मंत्री जी अपने वादे से पलटे तो हम इस लड़ाई को दोबारा लड़ेंगे। मेरा सबसे अनुरोध है, मेरे प्रदेश के बच्चे हैं, हम सबके प्रदेश के बच्चे हैं, उनके साथ इनजस्टिस मत करिए, अन्याय मत करिए। आपने जो नियमावली बनाई आपने उसको फिर चेंज करके 2022 में बर्सवार भर्ती करी और इन बच्चों को छोड़ दिया। इनका भविष्य है, इनके भविष्य को दाव में नहीं लगाना चाहिए। और इनके साथ मैं दिन रात खड़ी हूँ, जिस दिन इनको जरूरत पड़ेगी। और मैं इनके साथ नहीं, मैं हर उस बच्चे के साथ, इस प्रदेश में हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी हूँ जिसके साथ अन्याय होगा, और मैं उसकी लड़ाई जरूर लड़ूंगी। आगे भेजा गया है सचिव सर को, और ये जो चिट्ठी माननीय सुबोध मियां सर के पास भी जो गई है, हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी के पास भी गई है, और उसमें ये लिखा गया है, महोदय उपयुक्त विषय जो पहला पॉइंट जो है, नर्सिंग अधिकारियों की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को अंतिम बार वर्षवार के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे शेष अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। दूसरा पॉइंट है, भविष्य की भर्तियों में न्यूनतम 2 वर्षों का क्लिनिकल अनुभव अनिवार्य किया जाए जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तीसरा पॉइंट है, चयन प्रक्रिया में यह प्रावधान जोड़ा जाए कि सेवा के दौरान मरीजों के जीवन के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक होने पर सेवा समाप्ति सुनिश्चित की जाए। और तो शासन प्रशासन के द्वारा ये स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन लिए जा रहे हैं, वो जरूरी है, क्योंकि जो हमारा काम है वो पेशेंटों के साथ डील करना है, और किसी भी प्रकार की उसमें लापरवाही, नेग्लिजेंसी हमारे लोगों के द्वारा नहीं होनी चाहिए। और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए पूरे उत्तराखंड में कि जितने भी लोग आने वाले समय में इस भर्ती वर्षवार के माध्यम से दूर दराज इलाकों में ये मेडिकल कॉलेजों में आए तो एक एग्जाम्पल सेट करे कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी सुबोध मियां जी के कार्यकाल में कार्य हुआ है। और मैं तमाम उन लोगों को धरातल पर जिन्होंने इसका सहयोग किया हमारे साथ इस लड़ाई में, चाहे विपक्ष हो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग हो, चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, तमाम हमारे स्वाभिमान मोर्चा के बॉबी भाई, त्रिभुवन भाई हो, तमाम सभी लोगों का जिन्होंने इस लड़ाई में पहले दिन से अंतिम दिन तक आज तक कठिन परिस्थितियों में हम लोगों का साथ दिया। 11 मई की सुबह 5 बजे से राजधानी देहरादून के परेड मैदान स्थित पानी के ओवरहेड टैंक पर चढ़े नरसिंह एकता मंच के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन समाप्त हो चुका है, और इसी के साथ उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला भी साथ ही कर्मचारियों के साथ पानी के टैंक से नीचे उतर आई है। सरकार से मिले आश्वासन के बाद नरसिंह एकता मंच ने अपना धरना प्रदर्शन फिलहाल 1 माह के लिए स्थगित कर दिया है। सरकार का धन्यवाद भी अदा किया है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब उन्हें उम्मीद जगी है कि 1 माह के भीतर सरकार उनकी तमाम मांगों को यहां पर पूरा करने का काम करेगी।